हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के 4th चैप्टर को, जो विस्तार से है। आज हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहली सभी वीडियोज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड सदाओ होकी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ थे, उनका पूरा नाम था सदाओ होकी, गो टू अमेरिका। सदाओ होकी अमेरिका क्यों जाते हैं? व्हाट डू यू लर्न अबाउट हिज एक्सपीरियंस देयर। और आप क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं कि किस तरह का वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था। ठीक है। सदाओ's एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। तो सदाओ की एजुकेशन उनके पिता के लिए उनकी सबसे मुख्य चिंता थी। वो चाहते थे कि उनके बेटा अच्छे से एजुकेशन गेट करे। सो ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। तो देखिए, उन्होंने 22 साल की उम्र में डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेजा था, जिससे कि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जो कुछ भी सीख सकते थे वो सीख सके। ही स्टडीज देयर फॉर 8 ईयर्स। वहाँ पर उन्होंने 8 सालों तक पढ़ाई की। एंड रिटर्न टू जापान एट 30। और जब वो 30 साल के थे तो वापस जापान लौट आए। बिफोर हिज फादर डाइड, उनके पिता के मरने से पहले सदाओ हैड बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट। तो सदाओ के पिता के मरने से पहले सदाओ ना कि एक फेमस सर्जन बन गए, बल्कि वो एक फेमस साइंटिस्ट भी बन चुके थे। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव अमेरिका बिकॉज ही वाज अ जापानीज। तो देखिए, वो जब अमेरिका में रहते हैं तो उन्हें अमेरिका में रहने में बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक जापानीज थे। The Americans were full of prejudice that it had been better to live in it, knowing himself to be superior to them। तो देखिए, यहाँ पर जो अमेरिकन्स थे वो काफ़ी पक्षपात करते थे दूसरे लोगों के साथ, और ये जानकर वो अपने आप को सुपीरियर जानते थे जो सदाओ थे, इसलिए वहाँ पर रहना उनके लिए बहुत कड़वाहट से भरा हुआ था। एंड इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड लेडी। फिर वहाँ पर क्या होता है, उन्हें एक ओल्ड लेडी, एक ओल्ड वुमेन मिलती है, काफ़ी इग्नोरेंट थी और बहुत डर्टी सी थी। एट लास्ट कॉन्सेंटेड, वो सहमति दे देती है टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। वो अपने वो जो बेकार सा गंदा सा उनका घर था उसमें रहने की अनुमति वो दे देती है। ही फाउंड हर रिपल्सिव टू हिम इवन इन हर काइंडनेस। तो देखिए, ही फाउंड हर रिपल्सिव, वो क्या पाते हैं कि वो बहुत उन्हें अप्रिय लगती है, वो अच्छी नहीं लगती है। हालांकि वो बहुत दयालु थी, उसके अंदर काइंडनेस थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वन ऑफ हिज अमेरिकन प्रोफेसर एंड हिज वाइफ वाज काइंड पीपल। तो उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी थी वो काफ़ी दयालु लोग थे। They were anxious to do something for their few foreign students। तो वो काफ़ी चिंतित रहते थे उनके कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो विदेशी स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे, उनके लिए वो काफ़ी चिंतित रहते थे। बट दियर रूम्स वर क्वाइट स्मॉल, लेकिन उनका जो कमरा था वो काफ़ी छोटा था। जो उनके प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर सदाओ पढ़ाई करते थे, तो उनका कमरा काफ़ी छोटा था। द फूड वाज वेरी बैड, और जो वो खाना खाते थे वो काफ़ी ख़राब सा होता था। द प्रोफेसर वाज डल पर्सन एंड हिज वाइफ वाज सिली टॉकेटिव वूमेन। तो जो प्रोफेसर थे वो काफ़ी डल पर्सन थे, और जो उनकी पत्नी थी वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण बातें करती थी और काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव थी। तो इसलिए जो सदाव हैं वो बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं जब वो अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सदाउस फादर वाज अ जापानीज टू द कोर। तो देखिए, हम कैसे कह सकते हैं कि जो सदाओ के पिता थे ना वो पूरी तरह से जापानीज थे, उनकी सारी चीज़ें जो हैं अपनी जाति से जुड़ी हुई थी। तो देखिए, डॉक्टर सदाउस फादर हैड हाई ड्रीम अबाउट द फ्यूचर ऑफ जापान। तो जो सदाओ के पिता थे ना वो प्योर जापानीज थे, अपने राष्ट्र के बारे में काफ़ी सोचते थे, जापान के फ्यूचर के बारे में
काफ़ी बड़े सपने वो रखते थे। देयर वॉज नो लिमिट देयर फ्यूचर एज इट डिपेंडेंट ऑन व्हाट दे मेड इट। तो उनका मानना था कि कोई भी जापान के फ्यूचर को लिमिट नहीं कर सकता है, और जैसा मतलब यहाँ के लोग हैं, जैसा वो उसे बनाते हैं, वो वैसा ही बनता है। ही नेवर प्लेड अ जोक विद हिज ओनली सन। तो देखिए वो कभी भी, अब उनका एक अकेला बेटा था, उसके साथ वो कभी भी मजाक नहीं करते थे। बट ही स्पेंट इनफिनाइट पेन्स अपॉन हिम। काफ़ी मतलब परेशानी में रहते थे, काफ़ी पीड़ा में रहते थे वो उनके लिए, क्योंकि वो हर एक तरह से उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते थे, उन्हें एजुकेटेड बनाना चाहते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते थे। फॉर द सेक ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एजुकेशन ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। वो चाहते थे कि उन्हें सबसे अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें वो उन्हें मिले, और उनकी जो एजुकेशन है जो मेडिकल से जुड़ी हुई थी वो काफ़ी अच्छी हो, इसलिए उन्होंने ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, अपने बेटे को अमेरिका भेजा। सदाओ मेट हेना देयर, और सदाओ वहाँ पर हेना से मिलते हैं। बट वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापनीज। लेकिन वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें ये नहीं पता चल जाता, वो श्योर नहीं हो जाते कि वो जो है जापनीज है। His father would never have received her unless he had been pure in race। तो देखिए उनके पिता जो हैं हैना को तब तक स्वीकार नहीं करते, मतलब अगर वो जो है प्योर जापानीज नहीं होती, उसकी जाति जो है वो जापानीज से जुड़ी हुई नहीं होती, तो वो उसे बहू के रूप में स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते। Their marriage was arranged in old Japanese way only after Sadao's father had seen her when both of them had come to Japan after finishing their एजुकेशन। तो देखिए जब वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जापान वापस आ जाते हैं, और उस सदाओ के पिता जो हैं हैना को देख लेते हैं, उनके उसके उन सब काम के बाद उन दोनों की शादी होती है पुराने जापानीज तरीके से। ही वॉज जापानीज एवरी इंच, यानी कि वो पूरी तरह से जापानीज थे। उनके पिता की बात यहाँ पर की जा रही है। द फ्लोर ऑफ हिज रूम, अब उनके कमरे की बात की जा रही है। उनका जो कमरा था वो पूरा मैटेड था, यानी कि पूरी उस पर चटाइयाँ बिछी हुई होती थी। ही वुड नेवर सिट ऑन अ चेयर, वो कभी भी चेयर के ऊपर नहीं बैठते थे। और स्लीप इन अ फॉरेन बेड इन हिज हाउस, अपने घर में वो किसी भी विदेशी बिस्तर पर नहीं बैठते थे। द क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स होता है गद्दा या रजाई आप कह सकते हैं। वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क। तो उनका जो गद्दा होता था, रजाइयाँ होती थी, वो उनका जो कवर होता था वो पूरा फ्लावर्ड सिल्क से होता था, मतलब सिल्क का कपड़ा उस पर लगा होता था, और जो लाइनिंग होती थी वो भी वाइट सिल्क होती थी। इन शॉर्ट एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज हिम, मतलब हर एक तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती थी वो सभी जापानीज होती थी, और वही सारी चीज़ें जो है उन्हें खुशी खुशी देती थी। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट सदाओ एंड हैना फ्रॉम द स्टोरी। तो जो हमने स्टोरी पढ़ी जिसका नाम द एनिमी है, उसमें हम सदाओ और हैना के बारे में क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं। तो देखिए सदाओ एंड हैना रिप्रेजेंट मॉडर्न एनलाइटेड एंड एजुकेटेड जापानीज। तो वो जो सदाओ और हैना जो थे वो काफ़ी मॉडर्न थे, प्रबुद्ध थे, और वो जापानीज थे। हु गेट द बेनिफिट ऑफ अमेरिकन ट्रेनिंग इन मेडिकल साइंस, और दोनों ने ही जो है अमेरिका में मेडिकल साइंस को पढ़ा था। यट रिटेन लव एंड रेस्पेक्ट फॉर दियर मदरलैंड, वो हालांकि अमेरिका में रहे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई को पढ़ा था, लेकिन वो अपनी मदरलैंड को प्यार करते थे और रेस्पेक्ट करते थे। एंड इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, उसके रीति रिवाज जो परंपराएं थी उनको भी वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और लव करते थे। ही वॉज एन ओबीडेंट एंड केयरिंग सन। तो सदाओ की बात हो रही है, वो काफ़ी आज्ञाकारी और देखभाल करने वाले, अपने पिता की देखभाल करने वाले बेटे थे। हु हैड डीप रिगार्ड फॉर हिज फादर, यानी कि अपने पिता की काफ़ी आज्ञा मानते थे और उनकी काफ़ी केयर करते थे। ही मैरिड हैना ओनली आफ्टर हिज फादर हैड सीन हर, और उन्होंने हैना से शादी तभी की थी तब जब उनके पिता ने हैना को
देख लिया था। दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, और उनकी शादी जो है पुराने जापान के पुराने तरीके से हुई थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी एंड हैड 2 चिल्ड्रन, वो पूरी तरह से खुश थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इवन ईयर्स आफ्टर दियर मैरिज दे रिटेन द सेम लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। तो देखिए उनकी शादी को काफ़ी साल गुजर गए थे, काफ़ी साल होने के बाद भी आज भी वो पहले की तरह एक दूसरे से लगाव करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। सिंस जापान वाज एट वॉर विद अमेरिका, मतलब अब बात हो रही है कि जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हो रहा होता है, दे कॉन्सिडर्ड द अमेरिकन्स एज दियर एनिमीज, तो वो अमेरिकन्स को अपना शत्रु मान लेते हैं। हालांकि वो वहाँ पर पढ़ाई करके आते हैं, बट वो उन्हें अपना एनिमी मानते हैं। द वेव ऑफ द ओशियन हैड फ्लंग अ वाउंडेड यंग अमेरिकन टू दियर डोर स्टेप। तो वहाँ पर क्या होता है, जो लहरें होती है ना ओशियन की, उनका घर जो है एक समुद्र के किनारे पर था। तो जो ओशियन की लहरें होती हैं वो एक जख्मी अमेरिकन को उनके दरवाजे पर फेंक देती है, उछाल देती है। दे वॉन्टेड टू पुट हिम बैक इन टू द सी, वो चाहती हैं कि उसे वापस समुद्र में रख दिया जाए, बट नाइदर ऑफ दैम वाज एबल टू डू, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाता है। दे ब्रोट द वाउंडेड मैन इनसाइड दियर हाउस, वो उस जख्मी आदमी को अपने घर के अंदर ले आते हैं। इन स्पाइट ऑफ रिपल्सन फॉर हिम, हालांकि वो उससे नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो उसे अपने घर ले आते हैं। सदाव हैड बीन ट्रेन नॉट टू लेट द मैन डाई, तो सदाव को इस तरह की ट्रेनिंग मिली थी कि वो किसी इंसान को मरने नहीं दे सकते थे। इफ ही कुड हेल्प हिम, अगर वो उसकी मदद कर सकते हैं। द एथिक्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन फोर्स हिम टू सेव इवन हिज एनिमी, तो वो जो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई ली थी, उनका जो प्रोफेशन था, वो उन्हें बाधित करता है कि वो अपने शत्रु को बचा ले, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा था। हिज वाइफ हैना ओबेड एज हिज कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन लाइक ए चाइल्ड, तो उनकी जो पत्नी हैना थी वो उनकी कमांड को, उनके इंस्ट्रक्शंस को ऐसे फॉलो करती थी जैसे कि एक बच्चा करता है। दो सी सफर्ड अ लोट इंटरनली, हालांकि वो अंदर से काफ़ी चीज़ों को सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे की तरह अपने हस्बैंड की कमांड को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द dilemma that Sadao faced when she saw a wounded young white man washed to his doorstep, तो मतलब क्या चीज़ें ऐसी थी जो सदाओ ने फेस की जब उसने एक जख्मी और यंग वाइट मैन को देखा अपने डोर स्टेप पर, अपने दरवाजे पर। व्हाट सॉल्यूशन डिड हिज वाइफ हैना ऑफर टू रिजॉल्व हिज प्रेडिकामेंट, तो देखिए हैना जो है उसे इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देती है कि किस तरह से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, द यंग वाइट मैन वाज ब्लीडिंग, तो जो गोरा आदमी जो अमेरिकन था वो उनके दरवाजे पर जो आया था, गिरा हुआ था वहाँ पर, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी खून बह रहा था। ही हैड ए बुलेट वाउंडेड ऑन हिज लोअर बैक, उसके अंदर जहाँ पर जख्म था वहाँ पर गोली लगी हुई थी लोअर बैक में। he needed immediate मेडिकल अटेंशन, उसे तुरंत ही उपचार की जरूरत थी। डॉक्टर सदाव एन इमिनेंट सर्जन, और जो डॉक्टर सदाव थे वो एक फेमस सर्जन थे। कुड डू सो, और वो ऐसा कर सकते थे, उसको बचा सकते थे, उसे उपचार दे सकते थे वो। बट इफ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन दियर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड, लेकिन अगर वो एक वाइट मैन को अपने घर में आश्रय देते, सहारा देते, तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था। ऑन द अदर हैंड इफ दे टेनेट हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, अगर वो एज अ प्रिजनर उसको हैंड ओवर कर देते, सौंप देते पुलिस को, तो वो वास्तव में मर जाता, निश्चित ही वो मर जाता। Neither of them could put him back into the sea and get rid of, तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया कि उसे वापस समुद्र में रख दे, समुद्र में फेंक दे और उससे छुटकारा पा ले। गेट रिड मीन्स होता है छुटकारा पाना। दे वर ट्रू ह्यूमनिस्ट, वो सच्चे मानव थे।
सो दे हेजिटेटेड, इसलिए वो ऐसा करने में यानी कि उसे वापस समुद्र में फेंकने से हिचकिचा जाते हैं. सदाव डिक्लेयर्ड दैट बीइंग एन अमेरिकन द मैन वाज हिज एनिमी. तो जो सदाव होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जो आदमी है ये अमेरिकन है, इसलिए वो उनका शत्रु है. ही वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस इफ ही हैड बीन हाल एंड हर्टी. हाल एंड हर्टी का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, ठीक हो जाना. ठीक है, तो सदाव कहते हैं कि वो जो है इसे पुलिस को सौंप देंगे जब वो ठीक हो जाएगा. बट सिंस ही वॉज बाउंडेड, लेकिन जब वो जख्मी था, he left the sentence unfinished, implying that he could not do so as he had been trained not to let a man die if he could help him. लेकिन जैसे ही वो जब जख्मी था वो अपना सेंटेंस पूरा करने जाते तो सेंटेंस को अनफिनिश ही छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं. तो ये क्या दिखाता है कि वो जो है एक ऐसे इंसान थे जिसे ट्रेन किया गया था इस तरह से कि वो किसी भी पर्सन को मरने नहीं दे सकते थे. हैना सजेस्टेड दैट दे मस्ट कैरी द मैन इनसाइड द हाउस. तो यहाँ पर हैना जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं वो दोनों, जब वो उस इंसान को देखते हैं मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ है, जख्मी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हैना क्या सजेस्ट करती है, सुझाव देती है अपने हस्बैंड को कि वो उसे घर के अंदर ले जाएं. दे मस्ट टेल द सर्वेंट दैट दे इंटेंडेड टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. और वो कहती है कि हम सर्वेंट्स को ये बता देंगे कि उनकी ऐसी इच्छा है, ऐसा चाहते हैं कि वो भविष्य में इसे पुलिस को सौंप देंगे. ही रिमाइंडेड हर हस्बैंड ऑफ द पोजीशन एंड द चिल्ड्रन. अब यहाँ पर वो ऐसा कहती तो है लेकिन साथ में ही वो अपने हस्बैंड को उनकी पोजीशन के बारे में याद दिलाती है कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपके बच्चे भी हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है. कहने का मतलब ये है it would endangered all of them if they did not hand that man over as a prisoner of war. तो देखिए वो खतरे में, वो सभी खतरे में आ सकते थे अगर वो एज अ प्रिजनर ऑफ वार उसे पुलिस को नहीं सौंपते हैं. His doubts were removed and they decided to carry द मैन इन टू दियर हाउस. और वो जो है इस तरह से उनका जो डाउट होता है वो रिमूव होता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस इंसान को अपने घर के अंदर लेकर जाएंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द जनरल्स प्लान टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर. तो जनरल जो था उसका क्या प्लान था कि किस तरह से वो जो अमेरिकन प्रिजनर है उससे छुटकारा पाया जाए. वाज इट एग्जीक्यूटेड? What traits of the general's character are highlighted in the lesson The Enemy? तो क्या वो प्लान जो है वो सक्सेस होता है और क्या यहाँ पर हमें कैरेक्टर हाईलाइट होता है, क्या कैरेक्टर हमें यहाँ पर जनरल का देखने के लिए मिलता है इस स्टोरी में. तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बता देती हूँ. तो जब वो अपने एनिमी को यानी कि वो जो वाइट मैन था उसे घर पर ले आते हैं, उसका इलाज करते हैं. तो यहाँ पर इसी बीच वो जनरल के पास जाते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं. तो यहाँ पर जनरल कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे सदाव की किसी भी तरह उस एनिमी को मरवाने में. तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में ये डील हो जाती है. लेकिन यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या प्लान यहाँ पर जो अमेरिकन प्रिजनर था उसे मारने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए जनरल बनाते हैं. तो देखिए द जनरल मेड अ प्लान टू गेट रिड ऑफ अमेरिकन प्रिजनर बाय सेंडिंग हिज पर्सनल एसेंस. तो यहाँ पर जो जनरल होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि अमेरिकन प्रिजनर से छुटकारा पाया जाएगा और वो जो है अपने कुछ हथियारे हैं, एसेंस का मतलब होता है हथियारे, तो उनके कुछ हथियारे हैं वो उस प्रिजनर को मार देंगे. यहाँ पर वो कहते हैं He also wanted to remove the body American prisoner from Sadav's house. और वो ये भी कहते हैं कि वो जो मेरे हथियारे हैं ना वो क्या करेंगे, वो उस प्रिजनर की बॉडी को भी सदाव के घर से हटा देंगे. बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट. लेकिन वो जो प्लान होता है ना वो सफल नहीं हो पाता है, दुर्भाग्य से वो हो ही नहीं पाता है. द प्लान वाज नॉट एग्जीक्यूटेड. तो प्लान जो है बिल्कुल सफल नहीं हो पाता है. द जनरल कुड नॉट सेंड द एसेंस. तो जो जनरल होते हैं वो अपने हथियारों को नहीं भेज पाते हैं. द जनरल हैड एन
unusual sense of humor as well as frankness and ability to admit his mistake। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है कि वो ऐसी सेंस रखते हैं, हास्यप्रद जो है वो बात करते हैं, वो बिल्कुल खुलकर बात करते हैं और उनमें ऐसी एबिलिटी भी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 चीज़ जनरल के बारे में देखने के लिए मिलती हैं। डॉक्टर सदाओ कीप्स ऑन वेटिंग फॉर 3 नाइट्स फॉर द एसेंस हु फेल टू टर्न अप। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ होते हैं ना, वो 3 रातों तक उन हथियारों का इंतजार करते रहते हैं जो फेल हो गए थे अपना काम करने में। ही लॉसेस हिज रेस्ट एंड स्लीप। लेकिन सदाओ की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, ये सारी बातें सोच सोच के, तो वो जो है उन 3 रातों में ना तो रेस्ट कर पाते हैं, ना स्लीप, ना सो पाते हैं। फाइनली ही लेट्स द वाइट मैन एस्केप। और अंत में वो क्या करते हैं, उस वाइट मैन को वो छोड़ देते हैं, भेज देते हैं कहीं पर क्या, वो जो है अपनी नाव देते हैं, कपड़े देते हैं, बहुत कुछ देते हैं और उसे जो है वहाँ से रवाना कर देते हैं। When Dr. Sadao tell the general that the man has escaped, और वो जो है ये सच बात जाकर जनरल को भी बता देते हैं। द जनरल एडमिट दैट ही फॉरगेट हिज प्रॉमिस। जनरल जो है स्वीकार करते हैं कि वो अपना वादा भूल गए थे। इट वॉज क्लियर लेसनेस ऑफ हिम बट नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म। इट, तो यहाँ पर बिल्कुल केयरलेसनेस, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये उनकी लापरवाही थी। ये पता चलता है कि वो लापरवाह थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर देशभक्ति की कमी थी। इट इज हिज सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्टिंक्ट ऑफ प्रिजर्विंग हिमसेल्फ दैट सेव सदाओ एंड हिज फैमिली बीइंग अरेस्टेड। और हमें ये भी पता चलता है वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रिजर्विंग हिमसेल्फ, अपना खुद का बचाव करने के लिए उन्हें क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है सदाओ को भी बचाएंगे और उसकी फैमिली को भी बचाएंगे अरेस्ट होने से, क्योंकि उन्होंने जो है एक वाइट मैन को बचाया था, उसकी मदद की थी, तो इसलिए वो प्रॉमिस करते हैं कि तुम मेरा इलाज करो, तुम मुझे बिल्कुल सही करो। तो यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी क्वालिटी मिलती है जनरल की। तो वो जो है एक ऐसे इंसान हैं जो हास्यप्रद बातें करते हैं, बिल्कुल फ्रैंक हैं, अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं और आगे हमें पता चलता है कि वो केयरलेस भी हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनमें देशभक्ति की भी कमी नहीं है, अपने वादे को वो भूल जाते हैं और वो जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को तो सभी बचाते हैं, तो ऐसा ही उनका भी हाल था। वो अपने आप को बचाने के लिए सदाओ से प्रॉमिस कर लेते हैं कि वो डॉक्टर सदाओ को और उनकी फैमिली को अरेस्ट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। तो बाय बाय।